सबसे पहले हम वर्ग निकालना देखते हैं कि वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना है। वर्ग निकालना, देखिए आपको ये तो पता ही है कि 2 का वर्ग होता है तो हम क्या करते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। इस तरीके से हम लोग वर्ग निकाल लेते हैं। लेकिन अगर 2 डिजिट आ जाए, इकाई और दहाई वाले का वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, इकाई का वर्ग एक ट्री के छोटी सी दहाई, इकाई और 2 का मल्टीप्लाई और दहाई का वर्ग। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले ये तरीका हम देखते हैं। अगर हमें 11 का वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इकाई का वर्ग तो 1 का 1 में किया तो 1, दहाई का इकाई मल्टीप्लाई करा तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1, और फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 2, तो क्या हो गया ये 2। फिर दहाई का वर्ग 1। इसी तरीके से अगर हमें 12 का वर्ग निकालना हो, 2 का 2 में, क्योंकि ये हमारा इकाई है और ये हमारा दहाई है, तो 2 का 2 में गुणा किया तो 4, वर्ग ले लिया मतलब, और 1 का 2 में गुणा करा तो 2 और 2 दूनी 4, फिर 1 का वर्ग 1। इस तरीके से हम डबल डिजिट के सारे वर्ग निकाल सकते हैं। इसी का एक और तरीका है, जैसे हमें दे दिया गया 13 का वर्ग। आप जो फर्स्ट टाइप जो आपको बताया है ये वाला, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग तरीके से करना तो एक सेकंड टाइप और होता है इसका। देखिए कैसे करेंगे। आपको फॉलो करना है एरो, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर। देखिए लिखा आपने, ऊपर से नीचे है, 3 का 3 में गुणा करा 3 तिया 9, 3 एकम 3, क्योंकि ये क्रॉस बता रहा है तो हम इधर से इसको क्रॉस ले लेंगे। 3 एकम 3 और 1 का 3 में गुणा करा तो 3, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, और फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1। तो ये हमारा इस तरीके से भी आंसर आ गया है। इसी तरीके से हम एक और देखेंगे कि अगर हमें 18 का निकालना है, या ये सेम डिजिट ले रहे हैं हम वर्ग वाला, अगर हमें सेम डिजिट नहीं दिया, अगर हमें कोई दूसरा डिजिट दिया जाता है तो हम उसको कैसे करेंगे। देखिए अगर हमें दे दिया कि 16 का मल्टीप्लाई हमें 17 से करना है। अब यहाँ तो हमने सेम देखा था कि 13 का 13 में ही वर्क करना था, तो हमने इस चीज़ को फॉलो कर लिया इकाई दहाई वाले को। लेकिन अगर हमें दोनों डिजिट अलग अलग दे रखे हैं तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए सेम वही वाली प्रोसेस लिखा आपने, मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई और ऊपर से नीचे। 7 छंग 42, 2 शेष बचा 4, 7 एकम 7 और 6 एकम 6, तो 7 और 6 कितने हो गए 13, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 4 17, 17 का 7, शेष वापस आपका क्या बचा 1, ऊपर से नीचे तो 1 का 1 में करा गुणा तो 1 आया और 1 2। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको 3 डिजिट दे दिए गए, अगर आपको दे दिया जाता है 121 का वर्ग, अगर आपको 121 का वर्ग दे दिया जाता है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप इसका एक जोड़ा बना लीजिए। सेम वही यहाँ पर भी वैसे ही फॉलो करना है, इकाई का वर्ग। आपको यहाँ पर इसको दहाई मानना है दोनों डिजिट को, और यहाँ पर इसको इकाई मानना है, और उसका गुणा 2 में करना है। फिर दहाई का वर्ग तो हमें 12 का वर्ग लेना है। ठीक है, इसी तरीके से हमको इसको भी यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आया, 12 का 2 से गुणा करा तो 12 दूना 24, और 24 को फिर 2 से गुणा करा, 24 को 2 से गुणा करा, 24 को 2 से गुणा करा, 1 का 1 में गुणा करा 1, 12 दूना क्योंकि 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, फिर 12 दूना 24, 24 के 4, शेष बचा हमारा 2। आपको पता है 12 का वर्ग तो आप फटाक से निकाल ही लेंगे, क्योंकि आपने पहले भी 12 का वर्ग निकाल रखा है। 2 दूनी 4,
1 दूना 2, 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग 1, तो 144। 144 से आप ये 2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 146 और 41, ये आपका 12 का 121 का वर्ग हो गया। इसी तरीके से आप 223 का वर्ग अगर आपको निकालना है, 223 का वर्ग निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले इसको दहाई, दोनों डिजिट को दहाई मानना है, उसको इकाई। 3 तिया 9, 12 तिया 22 तिया 66, 22 तिया 66 और 66 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा तो 132, 132 के 2 और शेष बचा हमारा 13। अब हमें 22 का वर्ग निकालना है वापस, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, दहाई का वर्ग। तो 22 का वर्ग आपको पता है कैसे निकालेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 484। 484 में फिर जो आपका शेष 13 बचा था, आप इसको जोड़ दीजिए, तो कितने हो गए ये 497। कितने हो गए ये 497, तो यहाँ पर आप कितने आ जाएंगे 497। इस तरीके से आप 3 डिजिट का भी वर्ग निकाल सकते हैं। इसी को अगर आप सेकंड टाइप से करना चाहें तो आप कैसे करेंगे देखिए। इसको अगर आप अलग तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे आपने एक और उदाहरण ले लिया, 324 का वर्ग आपको निकालना है। 324 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पर भी हम जो हमने ऊपर जो एरो से हमने सॉल्व किया था शॉर्ट ट्रिक से, इसी तरीके से हम एक और एरो से इसको कर सकते हैं। देखिए 324, 324, हमें इसमें क्या एरो फॉलो करना है, नीचे से ऊपर, फिर मल्टीप्लाई, फिर सेंटर की जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई, फिर वापस क्रॉस गुणा, फिर क्रॉस गुणा और ऊपर से नीचे। देखिए इसको आप देखिए एक बार, ऊपर से नीचे 4 चौक 16, 16 का 6, शेष 1 बचा। अब आपको क्रॉस गुणा कैसे करना है, 4 का 2 से, 2 का 4 से, और इस शेष को जोड़ना है। 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 और 16, 16 और 1 17, 17 के 7, वापस आपका शेष कितना बचा 1। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और सेंटर का मल्टीप्लाई। इस 4 का 3 से, इस 3 का 4 से और 2 का 2 से मल्टीप्लाई। 4 तिया 12 और 3 चौक 12, तो 12 और 12 24 और 2 दूनी 4, 24 और 4 कितने हो गए 28, 28 और 1 29, जो शेष बचा था ये भी जुड़ेगा ना उसमें, तो 28 और 1 29। इस 29 में से हमने 2 को यहाँ रखा, शेष हमारा फिर कितना बचा 2। अब वापस से हम इस वाले मल्टीप्लाई को देखेंगे, क्रॉस गुणा को। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 का हमने यहाँ 4 रखा और शेष हमारा वापस कितना बचा 1। अब ऊपर से नीचे 3 तिया 9 और 1 10। इस तरीके से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए भी हमें एक छोटी सी ट्रिक से जो ध्यान रखना चाहिए कि अगर इकाई संख्या 1 है तो वहाँ पर पीछे 1 या 9 ऑप्शन में रहेंगे। अगर इकाई संख्या 4 है तो ऑप्शन 2 और 8 का रहेगा। अगर इकाई संख्या 6 है तो ऑप्शन में 4 और 6 अंक रहेंगे। कैसे रहेंगे देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैसे रहेंगे देखिए। सबसे पहले हमें पीछे देखना है, 1 आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन हो जाएगा 1 या 9। सबसे पहले हमें इसको यहाँ बिठाना है। उसके बाद में 62 को हमको यहाँ लिखना है। हमें देखना है कि वर्गमूल में 62 कौन से वर्गमूल के पास में आती है, तो साथ ही 49 और 8 का वर्ग 8 उठी 64। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना है कि जब सबसे छोटा वर्गमूल रहता है उसको हमें सबसे आगे रखना है। ये नियम है कि सबसे छोटे वाले वर्ग को, वर्गमूल जो अंक रहेगा हमारा, उसको सबसे पहले हमें आगे रखना है। उसके बाद में हमें देखना है कि 62 के सबसे पास वाला अंक कौन सा है।
फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा कि 62, क्योंकि 62 और 49 में कितने का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, और 62 और 64 में कितने का डिफरेंस है, खाली 2 का डिफरेंस है। तो 64 सबसे पास में हुआ। अब फर्स्ट नंबर पे 49 आ रहा है, सेकंड नंबर पे 64 आ रहा है। पहला और दूसरा ऑप्शन में से हम देखेंगे, पहले नंबर पे 1 है और दूसरे नंबर पे 9 है। तो हमारे पास दूसरा वाला करीबी है, तो करीबी को हमको इसके पास में रखना है। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 के साथ चला जाएगा। तो ये हमारा वर्गमूल निकल गया। इसी तरीके से हम देखेंगे 9604, 4 में हमको क्या लेना है, 2 और 8। तो सबसे पहले 2 लिया, 8 लिया। उसके बाद में हम 96 किसके ज़्यादा, किस वर्गमूल के, किस वर्ग के सबसे बीच में आता है या आसपास आता है। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे 96 किसके पास में आता है, 9 के वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। सबसे पहले हमें छोटा वर्ग आपको बताया था कि सबसे पहले हमें सबसे छोटा वाला लेना है, मतलब कि जो पहले हमने लिखा है उसको। तो हम यहाँ पर 9 ले लेंगे। उसके बाद में देखना है कि 96 के सबसे नज़दीक कौन सा है। तो आप देखिए 96 जो 10 का वर्ग है 100, उसमें 4 का डिफरेंस है। और अगर हम 81 और इसको देखें तो इसमें 15 का डिफरेंस है। तो सबसे नज़दीक कौन सा हो गया, सेकंड नंबर का हो गया। तो सेकंड नंबर पे क्या है, 8। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 8। तो ये क्या हो जाएगा, 98। ठीक है, इसी तरीके से हम 184 96 का देखेंगे। पीछे क्या है, 6। तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब हमें देखना है कि 184 किसके पास है, कौन से वर्ग के पास है। तो आप देखेंगे 13 का वर्ग और 14 का वर्ग। तो 13 का वर्ग क्या हो गया, 169, और 14 का वर्ग क्या हो गया, 196। अब सबसे छोटा वर्ग कौन सा है, 13। तो हम यहाँ पर किसको रख देंगे, 13 को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 13 को रख देंगे। अब उसके बाद में सबसे नज़दीक कौन सा है, इसके और इसके बीच में कितना गैप है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखिए आप कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। इसमें 15 का डिफरेंस है और इसमें 12 का डिफरेंस है। तो 184 के सबसे पास वाली संख्या कौन सी हुई, 196, जो कौन से नंबर पे आ रही है, सेकंड नंबर पे आ रही है। तो हमें यहाँ पर कौन सा नंबर लेना है, सेकंड नंबर। तो फर्स्ट ये है और सेकंड ये, तो हम सेकंड को यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा वर्गमूल निकल गया। इसी तरीके से हम 76 का देखेंगे, 57 76 का, 76 में 4 और 6 57 है। हमें देखना है कि 57 के सबसे पास में कौन सी संख्या आती है। तो 7 का वर्ग और 8 का वर्ग, 7 7 49 और 8 8 64। तो 7 सबसे छोटा है। हमें इसमें सबसे पहले क्या फॉलो करना है कि सबसे छोटा को हमको वर्ग को, अंक को आगे रखना है। उसके बाद में देखना है कि 57 में और 49 में कितना डिफरेंस है। तो 57 और 49 में 8 का डिफरेंस आ रहा है और इसमें 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पास कौन सी हो गई, सेकंड नंबर की संख्या होगी। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, 6। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 76। 1296 ये इसमें एक अपवाद है, ये इसमें एक अपवाद है। इसका वर्गमूल हमेशा 36 होगा। ठीक है, ये इसका अपवाद है, इसे आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि अगर आपको 5 का वर्ग निकालना है, इकाई अंक अगर 5 है किसी भी संख्या का, तो आप उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग निकालना। देखिए, अगर आपके पास 15 का वर्ग है, अगर आपके पास 15 का वर्ग है और आपके पास 75 का वर्ग है, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 का वर्ग 25 होता है, उसे आपको यहाँ रखना है। उसके बाद में आपको जो दहाई अंक है उसको लेके उसके साथ एक अंक बढ़ा के, 1 के बाद 2 आता है, तो वो बढ़ा के आपको उसको आगे रख देना है। तो ये आपका 225 15 का वर्ग हो गया। इस तरीके से 75 का निकालना, तो 5 का वर्ग 25। अब आपको 7 अंक लेना है, 7 से 1 बढ़ाया आपने, 7 8 56। इस 56 को आपको यहाँ रखना है। इस तरीके से आप 75 का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर आपको
15 के बाद में अगर आपको और किसी अंक का निकालना है जो 5 से शुरू होता है, जैसे 25 का निकालना, आपको 25 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो 25 का वर्ग निकालने के सेम प्रोसेस ये रहेगी। 5 का वर्ग 25, 2 से एक अंक ज़्यादा लिया, 2 तिया 6, आपने 6 यहाँ रख दिया। इसी तरीके से अगर आपको 55 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग 25, 5 से आपने एक अंक ज़्यादा लिया, 5 अंक 30, ये 30 आपने यहाँ रख दिया। इसी तरीके से आप सारे 5 के वर्ग निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।